ए बी जो है, ए बी लाइन जो है दैट इज पैरेलल टू सी डी, ठीक है। और यहाँ पे मानो कि एल जो लाइन है दैट इज ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन इज दैट लाइन विच मीट एट मोर देन 2 पॉइंट 1 पॉइंट, यानी एक पॉइंट से ज्यादा पॉइंट्स पे वो मिलती है। अब यहाँ पे जो एंगल्स है, चार एंगल्स बनते हैं, इसको हम एंगल 1 नाम रखेंगे, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा मकसद क्या है, यहाँ पे कुछ टाइप्स ऑफ एंगल्स वो नहीं हमें पढ़ना है, एक्यूट एंगल वो नहीं पढ़ना है हमें, यहाँ पे पढ़ना है सबसे पहले वर्टिकली अपोज्ड एंगल्स। वर्टिकली अपोज्ड एंगल्स होता क्या है, जब भी कोई लाइन इंटरसेक्ट करती है, चाहे एक पॉइंट पे, यहाँ पे 2 पॉइंट पे हुआ है, फिलहाल हम एक पॉइंट की बात करेंगे। यहाँ पे जो अपोजिट एंगल्स हैं, यानी अगर मैं यहाँ पे लिखूंगी 1 और 2, 3 और 4, एंगल 1 और एंगल 2 आर अपोजिट एंगल, एंगल 3 एंड एंगल 4 आर अपोजिट। और जितना ये होगा उतना ये होगा, वही मैं यहाँ पे लिखवाना चाहती हूँ आपको। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा एंगल 1, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन कौन होते हैं, हुए यहाँ पे एंगल 1, एंगल 2, सॉरी एंगल 3, यानी एंगल 1 किसके बराबर होगा, एंगल 3, और एंगल 4 किसके बराबर होगा, एंगल 2 के। अगर ये 30 डिग्री होगा तो ये भी 30 डिग्री होगा, अगर ये 40 डिग्री होगा तो ये भी 40 डिग्री ही होगा। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ एंगल इज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। जो सबसे ज्यादा मतलब याद नहीं रहता है बच्चों को ज्यादा, ये वाला एंगल। अब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है, एक ही साइड से एक लाइन पे एंगल्स, मगर कौन से, आप ये याद रखोगे एक छोड़ के एक। यानी अगर हम बात करेंगे इस साइड की, इस साइड में हमारे पास चार एंगल है, 1, 4, 5, 8। अब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन होगा, 1, एंगल 1 इक्वल होगा 4 को छोड़ के, यानी एक छोड़ के एक, 4 को छोड़ के ये वाला एंगल। नेक्स्ट एंगल 4 किसके बराबर होगा, 5 को छोड़ के 8 वाला एंगल। दिस इज कॉल्ड द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ये तो इस साइड का हो गया। अब दूसरे साइड का, यहाँ पे भी हमारे पास चार एंगल्स हैं, 2, 3, 6, 7। एंगल आयशा बोलो, एंगल 2 किसके बराबर होगा, एंगल 2 किसके बराबर होगा, हमजा। मैम एंगल 6। दैट इज एंगल 6, ठीक है। और एंगल 3 किसके बराबर होगा, दैट इज एंगल 7, ठीक है। यानी 7। एक छोड़ के एक, यानी ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर। दैट मीन्स अगर ये एंगल अगर आपको खाली दिया होगा 30 डिग्री है मान एंगल, तो बोलो कौन कौन सा एंगल 30 डिग्री होगा। एक तो 3 होगा बिकॉज अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट, और 5 भी 30 होगा, 7 भी 30 होगा बिकॉज 5 के अपोजिट जो 7 है वो भी 30 ही होगा। हो गए ये दो एंगल्स। नाउ नेक्स्ट एंगल इज कॉरेस्पॉन्डिंग, तो हो गया। नाउ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट दो होते हैं, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर, फिलहाल हम इंटीरियर बोलेंगे यहाँ पे। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जिसको हम जेड एंगल भी कहते हैं, यानी ये और ये, यानी एंगल 1 बराबर होगा ऐसे एंगल इसके, एंगल 2 के। यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे, अगर हम यहाँ पे कलरिंग करेंगे इसको, यहाँ पे ये जो एंगल है यानी एंगल 1, ये किसके बराबर है, एंगल 3 के। तो यहाँ पे इंटीरियर, इंटीरियर मतलब अंदर के, अंदर के हमें चार एंगल्स हैं यहाँ पे, 4, 3, 5, 6, बाहर को छोड़ो, 4, 3, 5, 6, इसमें कौन कौन इंटीरियर एंगल है, एंगल 4 और ये बराबर होगा एंगल 6 के, एंड एंगल 3 बराबर होगा किसके, एंगल 5 के। दीज आर द इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। नाउ अगर हम बात करेंगे एक्सटीरियर की, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, एक्सटीरियर में भी हमारे चार एंगल्स हैं,
1287। 1 जो होगा वो बराबर होगा 7 के, एंड 2 जो होगा वो 8 के बराबर होगा। These are the exterior alternate angles, यानी जितना 1 होगा उतना 7 होगा। ये भी बाहर का है, ये भी बाहर से है, ये भी अब बाहर है, ये भी फिगर के बाहर है। 3 बराबर होगा 5 के, 4 बराबर होगा 6 के। These are the alternate exterior and alternate interior angles. Now next is, हो गए ये 4, एक तो ये 4। अब एक और चीज है यहाँ पे कि ये जो लाइन है यहाँ पे एक लाइन पे यहाँ पे साथ साथ 2 एंगल्स बनते हैं। ये एंगल 4 है, ये एंगल 5 है। कॉरस्पॉन्डिंग में हम लेते थे बाहर वाले एक, अंदर वाले एक। तो बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दोनों एंगल्स एक लाइन पे, एंड इसके बाद 4 के बाद 5। ये आप याद रखना, इन दोनों का सम हमेशा क्या होता है 180। और यहाँ से भी अगर हम देखेंगे एंगल 3 एंड एंगल 6 दे आर आल्सो द सम इज 180। यानी अगर आपको बोला जाएगा एंगल 3 60 डिग्री है, तो बोलो एंगल 6 कितना होगा। दैट विल बी 180 माइनस 60, दैट विल बी 120। ठीक है, जैसे एग्जांपल अगर हम देखेंगे एंगल 1, अगर लेट एंगल 1 20 डिग्री है, ठीक है। हम आप बोलो जरा कौन कौन सा एंगल 20 डिग्री होगा। ये अगर 20 डिग्री है, फिर कौन कौन सा एंगल 20 डिग्री होगा। अगर एंगल 1 होगा तो एंगल 3 होगा 20 डिग्री। कौन सा एंगल 3? हाँ, एक तो एंगल 3 होगा 20 डिग्री। अब बोलेगा कोई क्यों, बिकॉज वर्टिकली अपोज्ड एंगल्स। और कौन सा होगा, देखो एंगल 1 मैम एंगल 5 के। अब बोलेगा कोई क्यों, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। और कौन सा होगा मैम और 7 बिकॉज मैम वर्टिकली। एंगल 7 और यहाँ से 3 वापस, क्योंकि एक्सटीरियर। ठीक है कॉरस्पॉन्डिंग है। यस आयशा फ्रॉम मेलिनसन, ओपन कर दो माइक जरा। नाउ आयशा, अगर एंगल 2 40 डिग्री होगा, तो कौन कौन सा एंगल 40 डिग्री होगा। मैम एंगल 3। नहीं नहीं, एंगल 2 जो है ना वो 40 डिग्री है। कौन सा एंगल 40 डिग्री होगा, 2 के अपोजिट कौन सा है। मैम 4। वो होगा। और 4 ऑल्टरनेट किसके साथ है, 6 के साथ, मैम 6। तो वो भी होगा ऑल्टरनेट। और 6 अपोज, 6 किसके वर्टिकली अपोज्ड है, 8 मैम के। 8 के 8 के। होना है ना कोण, यानी वर्टिकली यानी कोण एंगल जो अपोजिट में होगा। ठीक है, अब अगर ऐसे भी याद नहीं रहता है तो आप इसको ऐसे डायग्राम को याद रखोगे, सिंपल ट्रिक। कभी ये भूल जाता है ये चीज, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आप इसको ऐसे याद रखोगे, ऐसे। आ गया समझ। और यहाँ पे हम ऐसे, यानी अगर हम बात करेंगे मतलब ये है कि जितना एंगल 1 होगा उतना एंगल 3 होगा, जितना एंगल 3 होगा इतना 5, जितना 5 इतना 7। ठीक है, ये लाइन याद रहेगी। या ऐसे एंगल 2 जितना होगा उतना एंगल 4, उतना एंगल 6, उतना एंगल 8, यानी जिगजैग ऐसे। ठीक है, ऐसे भी आप याद रख सकते हो। समझाई बात। और एक चीज मैं यहाँ पे भूल गई, जो सी एंगल ऐसे होंगे, यानी ऐसे एंगल 1 और एंगल 2, इन दोनों का सम भी 180 होता है। बिकॉज आपने अगर पढ़ा होगा सप्लीमेंट्री एंगल्स आर दोज एंगल्स विच हैव द सम 180 डिग्री।
180 डिग्री, यानी जिन दो एंगल्स का सम 180 डिग्री हो, दैट आर कॉल्ड द सप्लीमेंट्री। अगर ये 40 डिग्री होगा तो बोलो ही कितना होगा, ये होगा 140 डिग्री, बिकॉज 40 प्लस 140 दैट विल बी 180। यानी अगर आपको कभी ऐसे भी क्वेश्चन दिया होगा कि अगर एंगल 1 मानो कि 80 डिग्री हो, बोलो एंगल 2 कितना होगा। अब आप परेशान हो जाओगे, ना ही अल्टरनेट है, ना ही वर्टिकल है, ना ही कॉरस्पॉन्डिंग है, ना ही इंटीरियर ट्रांसवर्सल साइड से है, तो करेंगे क्या। तो कुछ नहीं करना है, एंगल 1 और एंगल 2 का सम आपको पता होना चाहिए, वो 180 है। तो अगर एंगल 180 है तो एंगल 2 कितना होगा, दैट विल बी 100 डिग्री। होप यू अंडरस्टैंड दिस।